हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरी क्लासेस में। तो आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 मैंने कल कराया था, जिसमें बेसिक बताया था मैंने स्पीड कैसे निकालते हैं। तो आज हम डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको वीडियो में जाकर वहाँ देखे। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले, क्योंकि इस पे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, तो आज हम निकालना सीखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए, एक कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो अभी मुझे बात बताओ कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था। स्पीड इनटू टाइम। मुझे तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कहते हैं हिंदी में दूरी, और इसको कहेंगे हम चाल गुना समय। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की क्लियर है। अब मुझे बताओ दूरी निकालनी है, चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। और उसने ये बात कही है कि 15 सेकंड में तय करता है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। अब यहाँ पर एक बात समझना, उसने आपको दूरी पूछी है मीटर में, पूछी किस में? मीटर में। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड माने किससे गुणा करें? कल ये तो आया था 5/18 से, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा स्पीड को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। जो स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए किससे गुणा करूंगा? 5/18 से। कल ही बताया था मैंने, बोलो कल बताया था ना। जिन्होंने कल की वीडियो देखी एक बार देख लेना, ठीक है। तो 18 कम 18, 18 छिक्के 108। बोल बात ठीक है यहाँ तक की। अब करो गुना, 5 छिक्के 30, ठीक है। आप समझो 30 ने 3 है, 3 पंजे 15 3 45, और 0 पीछे लगा दो, कितना आ गया? 450 मीटर। बोलो बात समझ आई कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी गाड़ी, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मुझे पता है 4 गुना समय होता है, आप सीधा गुना करके आंसर नहीं आ सकता आपका, क्योंकि उसने पूछा मीटर में था। तो स्पीड को, इस स्पीड को, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो किससे गुना करूंगा? 5/18 से। अब ये मीटर पर सेकंड बदल जाएगी, और गुना कर दो 15 से, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आए यहाँ तक की बात, ठीक है। वीडियो तो बड़ी देख लेना चाहिए, अगर नहीं समझ आए दोबारा करके पीछे करके देखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कि एक ट्रेन है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 45 मिनट में, 45 मिनट में कितने किलोमीटर, अब देखो आगे ना, कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। देखो एक ट्रेन है, कितने? 75 किलोमीटर, इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ आ गई है। तो कह रहा 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब उसने मुझसे आंसर पूछा कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। किलोमीटर पूछा ना, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है ही है, ये तो मिनट है। इस मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए। बात सुन पा रहे हो? उसने 4 किलोमीटर ही पूछी है, ये स्पीड मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा है ही है, ठीक है। इसको ये पर ये मिनट है, इस मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए। बोलो बात ठीक है तक की। तो काटो, 15 3 45, 15 चौके 60। बात ठीक है तक की। और इसको भी पॉइंट में आएगा, इसको इससे गुना करो, कितना आएगा? इसको सीधा काट ही लो ना, चलो कर लो गुना। 5 से 15 और 21 और 22, 22/4 इक्वल टू आ जाएगा 5 चौका 20, 4 पंजे 20, कितना बच गया? 25, 4 छक्के 24, ठीक है। कितना बच गया? 1 10, 4 दूनी 8, 2 पंजे 4 पंजे 20, तो आ जाएगा किलोमीटर। बोलो, ये आपका आंसर आएगा 56.25 किलोमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे बढ़े।
चलो अगला क्वेश्चन कि एक कार है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब एक कार है, दूरी बताने इसकी है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब ये कह रहा है एक कार है वो कितनी जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो कह रहा है 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब 4 मिनट में, अब उसने आंसर पूछा किलोमीटर में मेरे से, ठीक है। तो मुझे बताओ ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है ही है, ये तो मिनट है, इस मिनट को घंटे बनने किससे गुणा कर देंगे 60 से। बोलो बात ठीक है तक की। अब इसको काटो, काटे किस पे, ये जाएगा पूरा 15 पे, 15 चौके 60 होता है ना। अब जाएगा 15 इस पे, 15 तिये 45, तो कितना आ गया 3 किलोमीटर का सफर तय कर पाएगी जो कार है। 4 मिनट में 3 किलोमीटर का सफर तय कर पाएगी। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। ओ बेटा इसको लाइक करते रहा करो, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे अपने ग्रुप में भेज दे, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 116 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब एक ट्रेन कितने स्पीड चल रही है, एक ट्रेन है 116 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। और आंसर पूछा मीटर में, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब मुझे बताओ, आपसे आंसर पूछा किसमें, मीटर में, ठीक है। आपने ऑप्शन से देखा ना कि ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, मीटर पूछ रखा है, किलोमीटर पूछ रखा है। अब उसने देखा है मुझे मीटर में, आंसर किसमें पूछा मीटर में। अब ये थे 116 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड है। अब 116 को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 5/18 से। वो बताया था हमने, किससे गुना 5/18 से। इस 18 से तो काट दो, इस 18 को इस 18 से काट दो। 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80, वो 5 एकम 5, 580 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। बोलो 580 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, स्पीड को अगर किलोमीटर को, स्पीड को जो स्पीड है इसको किलोमीटर पर आवर से अगर आपने जाना मीटर पर सेकंड में तो किससे गुना करोगे, 5/18 से। ये कल मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये कल मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। और ना आप खाली वीडियो ना देखा करें, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करें। सही करने का तरीका क्या मैं आपको अगर मैं बताऊं कि पहले क्वेश्चन को आप देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं सॉल्व होता फिर वीडियो ऑन करो, फिर मेरा तरीका देखो। यह है सही करने का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है, एक बस 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 25 मीटर प्रति सेकंड की गति चल रही है। वो 6 घंटे तक चलती है। कितने घंटे तक चलती है, 6 घंटे तक चलती है, 6 घंटे तक चल रही है। तो वो कह रहा है कि बस कितने किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी, बस कितने किलोमीटर में दूरी तय कर पाएगी। आप मुझे बताओ, ये तो है आपके पास घंटे में और ये मीटर पर सेकंड में। और ये बात ध्यान रखना, अगर आपने मीटर पर सेकंड से अगर आ रहा है किलोमीटर पर आवर में तो आप गुना करोगे 18/5 से, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कि अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो उससे कैसे गुना करोगे, 18/5 से काटो, 5 5 25, 5 आ जाएगा, 5 5 25। अब करो गुना 18 पंजे 90, 90 9 छिक्के 54, ये आ जाएगा 540 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, कर लो नोट। और यहाँ तक थे आपके डिस्टेंस से क्वेश्चन की दूरी कैसे निकालते हैं, ये दूरी वाले क्वेश्चन हमने पढ़े। अब इसके बाद शुरू करेंगे हम अपने किसके, अच्छा दूरी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
आ जाओ, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करती है, पता नहीं कितनी दूरी तय कर रही है, और 9 घंटे का समय लेती है। अब एक कार है, कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 9 घंटे का समय लेती है। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की? ठीक है। कह रहा है वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने में कितना समय लेगी। अब आपसे पूछा यहाँ पर समय। अब यहाँ समय वाले क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन जुड़ गए हैं। अब बात सुनो पहले कि एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 9 घंटे में कितना सफर तय कर लेगी? 360 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की? ये तो आगे मेरे पास डिस्टेंस निकल गई, दूरी निकल गई। अब उसने कहा कि वही दूरी, मतलब ये वाली दूरी, यही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेगी। अब मुझे बताओ, समय की बात हो रही था, यहाँ पर समय का फॉर्मूला लगाओ साथ में। समय का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो बात ठीक है? और डिस्टेंस कितना है? 360, और स्पीड कह रहा है किस स्पीड से जा रहा हो? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 6 और ये आपका आंसर आ गया 6 घंटे। बोलो कोई दिक्कत? 6 घंटे आपका आंसर आ गया। बोलिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था कि कार है, ठीक है, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 9 घंटे में उसने तय कर लेते तो 60 किलोमीटर का सफर। ठीक है, कह रहे यही सफर को अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करते तो कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या था? समय का फॉर्मूला था दूरी बटे चाल। तो दूरी ये रही, चाल ये रही, काट लिया, 6 घंटे आ गया। समझे बात मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटो दें। साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। उनका और बहुत मतलब आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और चैनल को सब्सक्राइब वो सबको शेयर कर देना। मैंने जो चैनल अपना आपका जो ग्रुप है रनिंग के, ठीक है ना, तो उस ग्रुप को शेयर करते रहना, उस ग्रुप में शेयर करते रहें। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 3 धावकों की गति का अनुपात, 3 धावकों की गति का अनुपात कितना है? जो इस पर स्पीड का रेशो दे रखा आपको, कितना दे रखा है? स्पीड का जो रेशो है, गति का जो अनुपात, स्पीड का रेशो कितना है आपके पास? ये है आपके पास 3:4:6। बात ठीक है। यहाँ पर गति का स्पीड का रेशो कितना रखा है? स्पीड का रेशो गति का अनुपात देखा 3:4:6। बात ठीक है यहाँ तक की? तो कह रहा समान दूरी तय करने में, इक्वल दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? बोलो बात ठीक है यहाँ तक की? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो स्पीड का रेशो होता है ना, एक बात यहाँ से, एक कॉन्सेप्ट समझना यहाँ से, जो स्पीड का रेशो होगा ना वो टाइम के रेशो का रेसिप्रोकल होता है। स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का कितना होगा? रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा टाइम के रेशो का। कैसे? अब बात समझ रहा, अगर ये स्पीड का रेशो 3, 4, 6 है तो टाइम का रेशो होगा 1/3, 1/4, 1/6। बोलो बात समझे यहाँ तक की? ठीक है। अब एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए एलसीएम। अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 12। ये 12 जो आया ये आपका आया डिस्टेंस, एक तरह का क्या आया आपके पास? ये डिस्टेंस आया। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की? ये क्या है आपके पास? डिस्टेंस। तो अभी हमने एक बात समझी, यहाँ पर कर लेते हैं कि टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो बात ठीक है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस है मेरे पास 12, क्योंकि इक्वल दूरी तय कर रहा है ना, 12 12, और स्पीड कितनी है 3 4 6 बात, ठीक है। अब काटो, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 4:3:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा एक बात समझा मेरी याद ध्यान से, जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है उसका उल्टा, ठीक है। जो स्पीड का रेशो होगा, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का क्या होगा, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये बात याद रखना। तो यहाँ पर स्पीड का रेशो 3 4 6 है, तो उसका टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा 1/3 1/4 1/6। अब ये टाइम तो होगा नहीं, अब इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगों तो ये आपका निकल के आएगा डिस्टेंस, एक तरह जो निकल के आएगा डिस्टेंस निकल गया 12। एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम जो आपका निकल गया एक तरह क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा जो 12 आ गया। अब आपको दूरी पता लगी कितनी है 12, इक्वल दूरी कितनी 12, और स्पीड कितनी है 3 4 6 है, तो टाइम कितना लगेगा 4 3 2। टाइम का रेशो क्या होगा 4:3:2, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3 कारें हैं, क्या भाई 3 कारों की चालों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। अब फिर रेशो में आ गया, जो स्पीड का जिस पर आपको रेशो दे दिया, रेशो क्या कहते दे दिया 2:3:4, और ठीक है। इस बार जो स्पीड का रेशो कितना दे दिया 2:3:4, एक निश्चित दूरी तय करनी है। मुझे बताओ, अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करनी है ना, मतलब एक ही डिस्टेंस तय करनी है और रेशो दे रखा है, ठीक है, तो वो वही बात है कि स्पीड का रेशो टाइम का रेशो क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसका क्या जाएगा 1/2 1/3 1/4। और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, वही आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये क्या निकल के आया आपका, डिस्टेंस निकल के आया। तो अगर आपने निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे समय, सॉरी चाल, दूरी बटे चाल, समय ना। तो दूरी कितनी है आपके पास 12 आई, 12:12:12। उस टाइम स्पीड कितनी ले रहे हैं आप 2 3 4, काटो 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, तो कितना आ जाएगा 6:4:3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने एक निश्चित दूरी तय करनी है, इक्वल ही तीनों ने एक ही दूरी तय करनी है, ठीक है, तो आप जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा। फिर जो आएगा आपने इसका एलसीएम लेना है, इससे आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस में जो मिल गया तीनों का 12 12 12, एक ही दूरी जानी है, और स्पीड यानी कि 2 3 4, काटोगे इनका टाइम क्या जाएगा 3 4 6 4 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ आ रहा है आपको? इससे आसान तरीका नहीं है मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम है, बढ़ते हैं, इसको मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 3 व्यक्ति किसी स्थान पी से क्यू के, 3 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं 3, ठीक है, वो कह रहे हैं यहां से लेकर पी से लेकर क्यू तक जा रहे हैं, ठीक है भाई, पी से क्यू तक एक ही स्थान पे जा रहे हैं, ठीक, और साथ साथ चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्पीड का जो रेशो है, क्या, जो स्पीड का रेशो है, जो गति का अनुपात कितना है, जो गति का अनुपात है वो कितना दे रखा है 5:7:6, कितना दे रखा है 5:7:6। वो कह रहा है क्यू तक पहुंचते उनको कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ तक पहुंच रहे हैं उनको कितना समय लगेगा, वो यही पूछ रहा है कि स्पीड का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो इसका क्या होगा उल्टा 1/5,
1/7, 1/6, एलसीएम आ गया कितना 30, और वही आपका क्या आया निकल कर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये आपके पास 30 आ गया, दूरी कितनी आ गई 30 निकल के आ गया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, टाइम का मतलब समय का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 30, बोलो बात ठीक है तक की, नहीं 30 थोड़ा होगी, गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा गलत कर दी, सॉरी 30 नहीं है, गलती कर दी। 5 छिक्के 30, 3 सत्ते की 210 आएगी बेटा, 210 दूरी आएगी, 210। अब स्पीड ये आपकी डिस्टेंस आ गई 210 मतलब 20 लेकर क्या होता है कि दूरी कितनी है 210, और स्पीड कितनी दे रखी है आपको 5 7 6, कितनी है 5 7 6, काटो 5 चौका 20, 5 दूनी 10, कितना आ गया 42, 7 तिया 21, 0 पीछे लगी 30, ठीक है, 6 तिया 18, 6 ते 18 कितना बच गया 3 0, और आ गया 5 ये 30, ये आ गया 35, 42/30/35 से आपका आंसर आ जाएगा 42/30/35। बोलिए समझ आया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़े। कुछ नहीं क्वेश्चनों में, बात यह है कि समझने की है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं समझ आया कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो 2 बार वीडियो को देखना चाहिए। मिनट और होना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 से लेकर 24 तक के पहाड़ याद कीजिए, मैंने कल भी कहा था आपको, ठीक है, टेबल याद होंगे तभी क्वेश्चन होंगे जल्दी से जल्दी। अब कह रहे 3 व्यक्ति है ए से स्थान बी की ओर पैदल जाते हैं, मतलब दोबारा ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, ठीक है, और पैदल जा रहे हैं बेचारे। बना दे क्या, कितने व्यक्ति है 3 है, जो बना देते छोटे छोटे है ना, 1 2, हंसते बेचारे जा रहे हैं, लचक, ये बढ़िया नहीं बनना ना, दोबारा बनाए, मूड ऑफ लग रहा है इसका, चलो खुश कर देते हैं, ठीक है। ए से लेकर बी तक पैदल जा रहे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो, चालों का अनुपात दे रखा है, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, चाल का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4:3:5, तो इसका उल्टा करके इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 4 3 12 5 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आपका एलसीएम मतलब डिस्टेंस निकल के आ गया, बोलो 60 क्या निकल के आ गया आपके पास, डिस्टेंस निकल के आ गया। अब क्या करना आपने, गलती कर रहे हो कुछ नहीं, अब क्या करना आपने, इसका टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल समय का, है ना, दोनों इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि तकलीफ दोनों का ना हो, है दोनों बेचारे खुश रहें, हिंदी और इंग्लिश वाले। चलो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 60 और स्पीड का रेशियो 4 3 5 है, काटो 15 20, और ये जाएगा 5 5 10 12, कितना जाएगा 15/20/12, ये आपका आंसर आ गया। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मैंने आपको अभी तक आज के लिए इतना ही है, अभी तक मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया, इसको मैं एक मिनट मिटा दूँ, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें निकालनी सिखाई हैं, क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने कल सिखाया था आपको स्पीड निकालना, आज सिखाया मैंने आपको डिस्टेंस निकालना और टाइम निकालना।
ये बेसिक से बनी थी, आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और इनको अच्छी तरह कर लीजिए। कल हम नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे लेवल को लेकर, ठीक है। बेसिक खत्म हो गया, थोड़ा सा ऊपर लेवल को लेकर चलेंगे ताकि हम अपने अच्छे पोजीशन पे आए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।